हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हमारी जो इससे पहले की जो क्लास थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से समझाया हुआ है, इसे एक बार आप ज़रूर देखें क्योंकि उसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इनकी वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ला रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो मैंने इसको बना के रखा। पहला क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट है साइन 60। तो साइन 60 की ये रहा साइन, और साइन के कॉलम में है 60 का वैल्यू है यहाँ पर √3/2। तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे √3/2 इंटू नेक्स्ट है हमारा cos 30। तो cos 30 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हम, ये cos का लाइन है, cos के लाइन में ये 30 है और cos 30 का वैल्यू हो गया अगेन √3/2 प्लस साइन 30। तो ये रही साइन की लाइन, साइन की लाइन में 30, तो यहाँ पर हो गया 1/2 हियर 1/2 इंटू cos 60। तो cos 60 की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी 1/2। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो याद हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमने वैल्यू पुट कर दिए। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 ओपन 2 2 जा हो गया 4 प्लस 1 × 1 1 ओपन 2 2 जा हो गया यहाँ पर 4। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और 4 का एलसीएम हो गया 4। तो सिंपल सा ऊपर आ जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो 3 + 1 फिर से क्या हो गया 4/4 इज इक्वल टू हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैं आपके सामने फिर से एक बार टेबल ला रहा हूँ। तो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले है 2, तो मैंने लिख दिया 2 को एज इट इज 2 × tan² 45। तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू हम देखें तो ये 10 रहा और 10 की लाइन में ये हमारे 45 की वैल्यू कितनी है 1। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1² प्लस cos 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर √3/2 हियर √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पुट कर दी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आगे, ठीक है। तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 × 1 कितना हो गया हमारा 2, ठीक है। प्लस √3² हो जाएगा 3 ओपन 2² हो गया 4 माइनस √3² हो गया 3 ओपन 2² हो गया 4। तो यहाँ पर देखिए 3/4 to 3/4 कैंसल, देन द आंसर इज 2। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ पर थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें cos 45 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होगी cos 45 की वैल्यू 1/√2 ओपन sec 30 का वैल्यू होता है यहाँ पर 2/√3 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है जो कि होती है यहाँ पर 2, ठीक है। करते हैं आगे सॉल्व। तो नीचे हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ऊपर तो एज इट इज 1/√2, नीचे यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये हो गया 2/3 और ओपन में हो जाएगा √3। ये हम जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। 2 का 2 √3 × 2 हो गया 2√3 और ओपन में आ गया √3। अब हम यहाँ पर आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/√2 इंटू ये जो √3 है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हियर √3 ओपन में हो गया 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो √3 ओपन √2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे दोनों से करेंगे तो हो जाएगा 2/2 प्लस 2√2 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो हो गया √6। और अब यहाँ पर होगा रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन, जो हम 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके ऑपोजिट साइन के साथ हम क्या करते हैं, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2√2 माइनस 2√6, यहाँ प्लस था तो मैंने कर दिया माइनस, और यही मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 इंटू हो गया 2√2 माइनस 2√6, और ओपन में यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये है 2√2 प्लस 2√6, हियर 2√2 माइनस 2√6। तो नीचे यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, वो फॉर्मूला जो कि है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि √3 का मल्टीप्लाई जब हम 2√2 से करेंगे तो रूट का मल्टीप्लाई रूट से होता है, तो रूट और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2√6 माइनस, एंड सेम हियर यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई 2√6 के साथ करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√18 ओपन, हियर a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² माइनस बी स्क्वायर के अंदर यहाँ पर हो जाएगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² माइनस बी स्क्वायर कर दिया। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ साइड में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया 2√6। देखिए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से हम देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है एक, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 कॉमन, तो अंदर हो जाएगा √6 माइनस, मैं √18 के साथ में फैक्टर भी कर देता हूँ, 9 इंटू 2 ओपन। यहाँ पर 2√2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा कुछ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 6। अगर स्क्वायर करने नहीं आया यहाँ पर अंडर का, तो ये ऐसा मान लो कि अंडर से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, 6 बच गया। ठीक है, अब आगे हो जाएगा यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट √6 माइनस, यहाँ पर 9 इंटू 2 लिखा है, तो 9 लिखने का कारण ये है कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे ही वो अंडर से बाहर आएगा वो 3 बन जाएगा, 3 √2 ओपन, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 6 ज़ा 24, हियर 2 इन ब्रैकेट √6 माइनस 3 √2 ओपन में हो गया 8 माइनस 24, तो 24 में से 8 गए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हो गया 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, देन द आंसर इज, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर √6 माइनस 3 √2 ओपन में हो गया -8। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा -8 है। इसको अगर पॉजिटिव करना है तो हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर 3 √2, मतलब ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3 √2 माइनस √6 और ओपन में हो जाएगा 8। तो ये आंसर भी हमारा सही है और ये आंसर भी हमारा सही है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले है यहाँ पर sin 30, तो sin 30 का वैल्यू आप सभी को बताएं कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 इज 2/√3। ठीक है, सेम हियर यहाँ पर sec 30 का वैल्यू होता है 1 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1 प्लस 1/2 प्लस cot 45 हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसके ओपन में 2 है, यहाँ पर √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसा 1 एज्यूम कर लेते हैं, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अब दोनों और लेंगे हम LCM। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन,
यहाँ ऊपर वाले के अंदर एलसीएम हमारा 2 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। ठीक है, सबसे पहले इस 2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 हो गया कैंसल, बचा क्या √3। उस √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो आएगा √3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 को हम 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही आएगा। उस 2√3 का मल्टीप्लाई फिर से न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3, माइनस तो माइनस। अब इसी के साथ यहाँ पर डिनोमिनेटर में है √3 को डिवाइड किया 2√3 से तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 2। उस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 2 2 हो गया यहाँ पर 4। सेम इसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम वही आ रहा है 2√3। तो √3 को जब हम 2√3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 हो गया यहाँ पर कैंसिल, बचा 2। उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से करेंगे न्यूमरेटर से तो हो गया 4 प्लस 2 का डिवाइड 2√3 से किया तो 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास √3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो अगेन √3 प्लस, तो प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1 तो 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2√3 और उस 2√3 का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया यहाँ पर 2√3। तो कुछ इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर √3 को 2√3 से प्लस किया तो हो गया ये 3√3 माइनस 4, ओपन में 2√3 ओपन। सेम हियर यहाँ पर देखिए √3 को 2√3 से प्लस किया तो ये भी हो गया 3√3 और ये है प्लस का 4, ओपन में हो गया यहाँ पर 2√3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3√3 प्लस 4 ओपन 2√3। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हमारा है इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये रहेगा डिनोमिनेटर में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2√3, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस ही आएगा। ठीक है, ओपन में यहाँ पर आएगा 3√3 और आएगा प्लस का 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2√3 से 2√3 तो हो गया कैंसिल, तो बच गया 3√3 माइनस 4 ओपन 3√3 प्लस 4, फाइनली हमारे पास ये बचा। अब यहाँ पर हम करेंगे रेशनलाइजेशन, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके ऑपोजिट साइन के साथ बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस 4 ओपन 3√3 माइनस 4। ये जो डिनोमिनेटर है उसकी ऑपोजिट साइन प्लस है तो माइनस के साथ इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो यहाँ पर देखिए हो रहा है 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। ठीक है, तो ऊपर तो नॉर्मल मल्टीप्लाई है यहाँ पर 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, और ओपन में हम देखें तो यहाँ पर 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 माइनस 4। तो नीचे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 से किया तो 3 3 हो गया यहाँ पर 9 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो हो गया यहाँ पर 3। फिर 3√3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4 3 12 √3। ठीक है, उसके बाद बचा -4, तो -4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा -4 3 12 √3। ठीक है, और -4 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो ये हो गया प्लस का 16। नीचे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी वाला, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करते आगे सॉल्व, 9 3 हो गया 27। ये देखो -12 √3 -12 √3 हो जाएगा -24 √3 प्लस 16 ओपन यहाँ पर देखिए 3√3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए 27 को जब हम 16 से प्लस करेंगे तो 27 प्लस 16 यहाँ पर हो जाएगा 7 6 43 हो गया, कितना हो गया 43 -24 √3 ओपन 9 3 27 माइनस 16। तो यहाँ से फाइनल आंसर हो गया 43 -24 √3 ओपन 27 -16 हो जाएगा यहाँ पर 11
तो हमारा जो आंसर हो गया वह हुआ 43 माइनस 24√3 ओपन 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 ओपन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। तो यहाँ से जो cos 60 का वैल्यू होता है वो होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक 30 का वैल्यू होगा यहाँ पर 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10/45 का वैल्यू होता है यहाँ पर 1 स्क्वायर ओपन साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 का वैल्यू होता है यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है कॉस 30 का वैल्यू होगा यहाँ पर √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, कर लेते सबकी स्क्वायरिंग क्या है। तो 5 इंटू ये हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस हो गया 1 ओपन 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3/2 स्क्वायर ओपन हो गया 4 आ गया। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं यहाँ पर फाइनल। तो ये हो गया हमारा ओपन 5 इंटू 1 हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस हो गया 1 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पर दोनों साइड लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 4 इंटू 3 का कितना आ गया 12। अब 4 की टेबल से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा हो गया 12, 3 जा 3 टाइम्स का, उस 3 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया तो कितना हो गया 5 3 जा 15 प्लस यहाँ पर देखिए 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, उस 4 का मल्टीप्लाई 16 करेंगे 16 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से किया तो यहाँ पर हो गया 12। अब इसी तरीके से हम करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4, तो ऊपर सिंपल सा बचेगा 1 + 3 हो गया। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए यहाँ तो ओपन में तो है 12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 64 को हम 15 से प्लस करेंगे तो ये हो गया 79, 79 माइनस 12, 79 माइनस तो 79 माइनस 12 यहाँ पर हो जाएगा 67, ओपन में हो गया 12, यहाँ पर 1 + 3 हो गया 4 ओपन 4। तो यहाँ से 4 से 4 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो ये 1 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया यहाँ पर 67 ओपन 12 और ओपन में यहाँ पर 1 आ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 67 ओपन 12। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 tan 30 ओपन 1 + tan स्क्वायर 30 जिसके अंदर ए है sin 60, बी cos 60, सी tan 60 और डी sin 30 हमें आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ओपन 1 प्लस अगेन tan 30 तो फिर से हो जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए आप 2 इंटू 1 हो गया यहाँ पर 2 ओपन में आ जाएगा √3 ओपन यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 ओपन √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 2 ओपन √3 न्यूमरेटर में एज इट इज़। अब यार डिनोमिनेटर देखिए मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3 1 जा 3 प्लस का 1 और ओपन में हो गया यहाँ पर 3 तो आ गया 2 ओपन √3 ओपन 3 + 1 4 ओपन 3। करते इसको आगे सॉल्व। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा ये 2 ओपन √3 एज इट इज़ और नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका हो जाएगा यहाँ पर रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 3 ओपन 4, 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ पर √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं तो √3 से ये कैंसिल हो गया √3 टाइम। तो हमारा आंसर आ गया √3 ओपन 2।
आंसर कितना आ गया √3/2। तो यहाँ हम देखेंगे sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, इसमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर sin 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3। तो ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60। तो ये किसके इक्वल हो गया sin 60 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 1 - tan² 45 डिग्री अपन 1 + tan² 45 डिग्री। ए ऑप्शन है 1090, बी ऑप्शन है 1 sin 45 और डी ऑप्शन है यहाँ पर 0। तो करते वैल्यू पुट। तो ये हो गया 1 - tan² 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। अपन में 1 प्लस फिर tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 1 प्लस अगेन 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 - 1 होता है 0 और 1 + 1 हो गया यहाँ पर 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया 0। तो एकदम सिंपल इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, sin 2a = 2 sin a is 2 when a = 0, 30, 45 और 60। तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऐसा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पर ए की जगह पुट करें तो दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि sin 2a और 2 sin a हैं, उन दोनों की जगह हम थीटा में से कोई भी एक वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री। क्या पुट करते हैं 0 डिग्री, सबसे पहले वही है। तो यहाँ पर sin 2 इंटू मैंने पुट कर दिया 0, तो यहाँ पर जो sin 2 इंटू 0 हो जाएगा sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है। अब इसी तरीके से इसके अंदर 2 sin a के अंदर पुट करते हैं। 2 sin a है तो 2 इंटू साइन और a की जगह पुट कर देते 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो 2 इंटू 0 फिर से कितना हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए कि साइन 2a और साइन और 2 sin a दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब पहला ही जो ऑप्शन था 2 sin 2a = 2 sin a क्या आ गया यहाँ पर इक्वल आ गया 4 0 डिग्री। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला ही वैल्यू 0 डिग्री पुट करते यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया 0। तो sin 2a = 2 sin a इक्वल आ गया 4 0 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है 2 tan 30 डिग्री अपन 1 - tan² 30 डिग्री। एज इट इज क्वेश्चन है जिसका इसका सेकंड का फर्स्ट था वैसा ही। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ओपन 1 - 1/√3 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 1 हो गया 2, ओपन में आ गया √3 ओपन 1 की जगह 1 - 1 स्क्वायर हो गया 1 ओपन √3 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 3 हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं 2 ओपन √3 ओपन। ठीक है, यहाँ पर 3 1 जा 3 माइनस तो माइनस 1 का 1 और ओपन में कितना आ गया यहाँ पर 3। और इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो 2 ओपन √3 ओपन 3 - 1 2 ओपन 3। अब क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर हम रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 2 ओपन √3 एज इट इज, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का हम करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 3/2। 2 2 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर 3 बच गया और नीचे बचा √3। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक 3 के अंदर कितने √3 होते हैं 2 टाइम्स √3 होते हैं। तो जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। और इन सब में से √3 किसका वैल्यू है तो √3 जो वैल्यू है वो है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन जो इससे पहले करवाया वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जो 4 क्वेश्चन गिवन है उसमें से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 डिग्री इज लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर tan a + b इज इक्वल टू है यहाँ पर √3। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि tan a + b एज इट इज
और हमें ये देखना है कि 10 की टेबल के अंदर √3 कितने डिग्री पर आता है। तो √3 जो कि आता है वो आता है 1060 पे, तो √3 की जगह पुट कर दिया हमने 1060 डिग्री। यहाँ पर 10 to 10 हो गया कैंसिल, सो हियर a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 60 डिग्री, जो कि है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10a माइनस बी इज इक्वल टू है यहाँ पर 1/√3। तो फिर से 10a माइनस बी हम लिखेंगे एज दैट इज, और हम चेक करेंगे कि 10 की टेबल में 1/√3 कितने डिग्री पर आता है, जो कि आता है 30 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे 10 to 10 हो गया कैंसिल, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, जो कि है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसके नीचे लिख लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस का b माइनस के b से हो गया कैंसल, a प्लस a हो गया यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसी 45 डिग्री को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देंगे पुट, तो वहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर a की जगह पुट करेंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू आ गया 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा भी है कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम लिखेंगे देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पर हमारा आ गया है 45 डिग्री, और b का वैल्यू आ गया यहाँ पर 15 डिग्री। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एग्जाम में भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करके बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है इनके अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एकदम सिंपल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक हमने पढ़ा नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो जैसे थीटा इंक्रीज होता है ऑब्वियस साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो साइन 0 डिग्री जब पुट करेंगे तो वैल्यू आता है 0, फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जैसे हम साइन 90 लिखते हैं वैल्यू हो जाती है 1। तो 0 to 1 जाने के लिए वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कॉस थीटा थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस 30 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो 1 से लेके हम 0 की ओर जा रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ना कि क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा सभी वैल्यूज़ के लिए इक्वल होता नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए इक्वल होता है, तो 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है, बाकी किसी के लिए भी इक्वल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। जब हम ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, यस नॉट डिफाइन होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इस एक्सरसाइज को आप रेगुलर देखें, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें एक बार आप, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 हैं, वहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट करें और इसे अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। So again, thank you for watching video.